टेंशन मत लो, आपकी स्क्रीन को कुछ नहीं हुआ है। आज के एपिसोड की शुरुआत ही ब्लैक एंड व्हाइट हुई है। फिर हमें दिखाया जा रहा होता है वाइफू, ऑफिसर ज़ैंग, अपना मेन कैरेक्टर जो कि बोल रहा है उन दोनों से, "तुम दोनों को क्या हुआ? तुम दोनों हिल क्यों नहीं रहे हो?" और वो लाल वाला लड़का जो कि हिल सकता है शायद से, वो बोल रहा होता है, "लगता है तुमने अपनी स्पिरिट डोमेन एबिलिटी यूज़ कर ली है और उसका काम टाइम पॉज़ करना है। इंटरेस्टिंग।" मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, "मेरी स्पिरिचुअल डोमेन? वो ओपन हो गई है? क्या कह रहे हो? लगता है सब लोगों का टाइम रुक सा गया है। प्लस मेरे पास मेरी एबिलिटी है। अगर मैं अभी अटैक करता हूँ तो मेरे पास चांस है।" और फिर वो अटैक कर देता है। लाल बल्ला वहाँ से हट जाता है और मेन कैरेक्टर बोलता है, "क्या?" लाल बल्ला अपने हाथों से तलवार निकाल देता है और मेन कैरेक्टर की तरफ बढ़ा देता है। मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, "लगता है लगता है तुम भी एक टाइम यूज़र हो।" और उसकी छाती पे लग जाती है तलवार और फिर सब डोमेन गायब हो जाती है और वाइफ़ू को रोते हुए दिखाया जाता है। जो कि बोल रहे थे नहीं ऐसा कर रही होती है। अपना मेन कैरेक्टर जिसके छाती पे वो तलवार आर-पार जा चुकी होती है, वो बोल रहा होता है, अब सब खत्म हो गया, वाइफ़ू सब सब खत्म हो गया और उसको मेमोरी आ रही होती है। ये सब मेमोरी एक जगह पे एक आत्मा में कन्वर्ट होती है और वो आत्मा धीरे-धीरे नीचे किसी पुराने टाइम में जा चुकी होती है। हमें दिखाया गया होता है, एक बंदा लेटा होता है और 2 मेड्स होती है ना उसकी वो बात कर रही होती है। आज यंग मास्टर कुछ ज़्यादा देर तक नहीं सोए? अभी तक उठे नहीं हैं। फिर वो भी बोल रहे थे, शायद से रात को लेट सोए होंगे। फिर अपने मेन कैरेक्टर की जो आत्मा होती है, वो उसके अंदर चली जाती है और वो उठ जाता है। फिर वो उठने के बाद बोलता है, "वैनर, यीनर, तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो?" और फिर मेन कैरेक्टर उसके अंदर बोल रहा था, "ये क्या हो रहा है? मैं अपनी बॉडी को हिला क्यों नहीं पा रहा हूँ? लगता है मैं किसी और की बॉडी में आ गया।" और फिर वो बोल रहे थे, "यंग मास्टर, अच्छा हुआ आप उठ गए, हम आपको उठाने ही वाले थे।" क्योंकि जो ओल्ड मास्टर है ना, उन्होंने आपको बुलाया है, कुछ बात करनी थी उनको, इसलिए आपको जल्दी उठाया। फिर मेन कैरेक्टर बोलता है, इतनी सुबह-सुबह तो इस पप्पा को भी अभी क्या काम सूझा है भाई, क्या बात करनी है इतनी सुबह?" फिर वो मेड बोल रही होती है, "यंग मास्टर, कल तो आपकी शादी है प्रिंसेस जियांग से, तो ओल्ड मास्टर उसी की वजह से परेशान होंगे शायद से।" मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है कि, "कौन है ये? और ये मेरी तरह कैसे दिख रहा है? और लीनर इस लगता है ये कोई टाइम है लीनर के ज़माने का। कहीं मैं किसी दूसरे के मेमोरी में तो नहीं आया क्या?" फिर एक बुड्ढे को दिखाया जाता है जो कि बड़ा-सा ग्लेयर दे रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर को और फिर वो आते ही बोल रहा है, "यो फादर कैसे हो? गुड मॉर्निंग।" और फिर बैठ जाता है। मेन कैरेक्टर बोल रहा था, "अरे यार! ये तो बैठता भी मेरी तरह है। मतलब कुछ अजीब सी पोज़ीशन में बैठा है ये।" फिर वो बुड्ढा बोल रहा होता है, "फैंगनिंग, अपने आप को देखो यार कैसे बैठे हो? ठीक से बैठना भी नहीं आता क्या? कल तुम शादी करने वाले हो प्रिंसेस जियांगली के साथ और ऐसा करोगे तो कैसे जमेगा यार?" फिर वो बोल होता है, "टेंशन मत लो पिताजी, वो मेरी मतलब बचपन की दोस्त है, समझ रहे हो ना? वो मेरी रग-रग से वाकिफ़ है, तो वो इतना टेंशन नहीं लेगी, वैसे भी वो मुझसे बहुत प्यार करती है।" और फिर वो बोल होता है, "अरे खोतिया, खोते दे पुत्र, क्यों ऐसा कर रहा है भाई? तेरा बाप इस पूरी स्टेट का जनरल है, मतलब कोई मेन अधिकारी ऐसे समझ लो मिलिट्री में और तुम मेरे पुत्र, तुम उस प्रिंसेस से शादी करने वाले हो। क्या इज़्ज़त छोड़ोगे यार हमारे किंगडम की तुम सब लोगों के सामने? तुम्हें पता है कल डचेस, प्रिंसेस बहुत सारे लोग आने वाले हैं जो कि बहुत डिग्निफाइड है। अगर ऐसा करोगे तो हमारे मेंशन का क्या ही इज़्ज़त रह जाएगा और जियान किंगडम वो तो शर्म के मारे झुक ही जाएगा।" फिर वो भी बोल रहा है, "हाँ, ठीक है भाई चिल्लाना बंद करो। वैसे भी आपका मैं फेस बचा लूँगा, आपकी इज़्ज़त डूबने तो नहीं दूँगा। कल ज़रा मैं आराम से बैठूँगा, लड़कों की तरह बैठूँगा।" मतलब ये लड़कियों की तरह बैठ चुका होता है मतलब बैठा होता है। फिर उसका बाप बोल रहा है, "हाँ, आखिरकार तुम समझे तो ठीक है फिर कुछ गड़बड़ मत कर देना। वैसे भी अभी योर मैजेस्टी को बहुत ज़्यादा हेडेक है और ये सब हेडेक अंदर से जो प्रिंस है, डचेस है वो लोग दे रहे हैं और बाहर से वो चर्च वाले जो कि दोनों तरफ से माय योर मैजेस्टी का दिमाग खा रहे हैं और तुम्हारी वेडिंग ये सब उसी टेंशन को रिलीज़ करने के लिए की जा रही है। तो कुछ ऐसा-वैसा ना कर दियो।" फिर मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, "अच्छा, तो ये सब चोमू लोग अपने एम्परर को मतलब परेशान कर रहे हैं। कोई ना सँभाल लूँगा मैं, वैसे भी कुछ होगा तो देख ही लेंगे।" और फिर मेन कैरेक्टर बोल रहा था, "एबेसल चर्च, ये 10 साल पहले भी मतलब 10,000 साल पहले भी एग्ज़िस्ट करता था?" और फिर जनरल बोलता है, "अगर मैं मर गया तो?" फिर मेन कैरेक्टर बोलता है, "फादर, आप ऐसा कैसे बोल सकते हो? आपकी मार्शल आर्ट तो सबसे टॉप नॉच है पूरे कंट्री में।" फिर जनरल बता रहा होता है कि कल रात को है ना, ग्रैंडफ़ादर की स्पिरिट मुझसे मिलने आई थी और वो शैटर हो गई मतलब टूट-सी गई।
फिर वो बोल रहा होता है कि इन कुछ दिनों में हालात कुछ ठीक नहीं है और मुझे लगता है कि कुछ तो होने वाला है और जो स्पिरिचुअल पावर है वो भी ज़रा तहस-नहस सी गई है आस-पास की। तो मुझे शक है कि कल कुछ तो होने वाला है बड़ा, तो हमें सँभल के रहना पड़ेगा। फिर मेन कैरेक्टर बोलता है "पापा आप सीरियस है?" तो फिर वो भी बोल रहा था "हाँ भाई, अब इतना सीरियस मैं बता रहा हूँ तो सीरियस ही बात है ना यार, समझ ले।" फिर वो बोल रहा होता है "तुम जाओ, वैसे तुम मत टेंशन लो, मैं हूँ ना टेंशन लेने के लिए।" मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है "ठीक है तो फिर आप है तो मुझे भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं भी चलता हूँ। लेकिन याद रखना अगर किसी ने मुसीबत खड़ी करने की कोशिश की, मेरे और लीनर के बीच में, तो मैं उसको छोड़ूँगा नहीं और ये मेरी शपथ लेता हूँ" और वहाँ से चला जाता है। जनरल भी हँसते हुए बोल रहा होता है "हाँ, हाँ, अब तुम मेरे बेटे की तरह लग रहे हो। ज़रा अपने शब्दों का ख़्याल रखना लेकिन जितना पूरा कर पाओ उतना ही बोलना।" फिर दिखाया जाता है अगले रात का सीन, जहाँ पे डोली उठ चुकी होती है और डोली में अपना मेन कैरेक्टर होता है, जो कि खूबसूरत से लिबास में फूल-बील लेके जा रहा होता है और फिर मेड बताती है कि हम राज दरबार पहुँच चुके हैं। अपना मेन कैरेक्टर नीचे उतरता है और पैलेस की तरफ बढ़ रहा होता है। मेन कैरेक्टर अपने मन में बोल रहा होता है, "ये सीन तो लीनर के मेमोरी में देखा था मैंने।" मैं दोनों को मेन कैरेक्टर बोल रहा हूँ क्योंकि दोनों ही मेन कैरेक्टर है। आपने नाम सुना? वो जनरल भी उसको फैंगनिंग बोल रहा होता है। तो देखते हैं अभी कहानी में क्या लिखा है, इन दोनों का क्या कनेक्शन है। फिर जो फ्लेम में लिपटा होता है ना पैलेस, मतलब दियों से सजा हुआ, उस ज़माने में ऐसा मतलब जगमगाहट होती है और फिर जो प्रिंसेस होती है वो भी एक सुंदर सी ड्रेस में प्रिंस को देखने के लिए बाहर आ चुकी होती है आधा मेकअप छोड़ के और पीछे से उसकी नौकरानी भी आई होती है। वो बोल रही होती है मिस अब अभी तक शादी नहीं की, आप उनको ऐसा हस्बैंड नहीं बोल सकते, जो कि हस्बैंड बोलते हुए बाहर भागते हुए आती है। और फिर वो कुछ बोल ही रही होती है कि आप प्रिंसेस है, आप ऐसा हो, ऐसा नहीं कर सकती। तभी वो जम खाती है और अपने मेन कैरेक्टर की बाहों में आ जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है एक गोल्डन मोमेंट और जहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, "सिली, तुम मुझे शादी के बाद ही हस्बैंड बुला सकते हो, ऐसे नहीं।" फिर प्रिंसेस बोल रही होती है, "क्या ही फ़र्क पैंदा है, अभी 2-3 घंटे में तो शादी होनी ही है।" फिर वो नौकरानी उन दोनों को समझा रही होती है। फिर लीनर बोल रहे होते हैं, अपना मुँह फुलाते हुए, "क्या फ़र्क पड़ता है यार, फैंगनिंग तो मेरा बचपन का दोस्त है और मैंने तो उसको दोस्त की तरह कभी ट्रीट ही नहीं किया और वैसे भी अभी 1 घंटे में तो शादी हो ही जाएगी।" लेकिन ये जब बातें चल रही होती है, पीछे से एक धमाका होता है और उन दोनों का ध्यान पीछे जाता है। पीछे देखते हैं, तो फिर सब हैरान होते हैं कि अपना मेन कैरेक्टर भी हैरान होता है, ये क्या हुआ? ऐसा एक्सप्लोजन जैसे न्यूक्लियर बम फटा हो, वो भी 10 साल पूरा मतलब 10,000 साल पहले। और फिर जनरल की फ़िगर दिखाई जा रही होती है आसमान में, जो कि उन सबसे लड़ रहे होते हैं। मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, "मेरे पापा वो ऐसे मूव के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अ, अभी क्या हो रहा है?" और फिर हमें दिखाया जा रहा होता है, वो जो जनरल बना होता है फ्लेम का, वो आगे की फ्लेम काट रहे होते हैं, अटैक वगैरह कर रहे होते हैं और फिर अपना मेन कैरेक्टर, वो भी अपनी तलवार में स्पिरिचुअल एनर्जी भरते हुए निकल रहा होता है और फिर उन सबको बचा लेता है। फिर मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, "जियांग किंगडम के वासियों, सब लोग यहाँ से भागने का ट्राई करो। फॉर्मेशन टूट चुकी है, सब लोग सेफ जगह पे जाओ और मैं देखता हूँ कि ये सब क्या हो रहा है।" और फिर पीछे वाइफ़ू की तरफ देख रहे होते हैं और वाइफ़ू को बोल रहा होता है, "वाइफ़ू तुम यहीं पे रुको, मैं अभी आया, जल्दी काम पूरा करके आया", ऐसा वो बोल रहा होता है। लेकिन वाइफ़ू बोल रहे थे, "हस्बैंड कहाँ जा रहे हो?" फिर मेन कैरेक्टर बोलता है, "रुको, मैं ज़रूर से आऊँगा और तुमसे शादी करूँगा, समझी तुम?" और फिर वो भी जा रहे होते हैं। फिर अपना मेन कैरेक्टर उड़ते हुए जाता है और जब देखता है तो वहाँ पे होता है वो लाल बालों वाला, पता नहीं यार ये अब यहाँ पे क्या कर रहा है? ये 10,000 पहले की स्टोरी है और उसने अपने मेन कैरेक्टर के बाप को ऐसे गले से पकड़ रखा होता है, यानी कि उसने मार दिया होता है और फिर मेन कैरेक्टर जब ये देखता है, तो उसकी हालत टाइट हो जाती है और वो लाल वाला भी उसकी तरफ देखता है और ये सब अपने मेन कैरेक्टर को याद आता है। वो आधा काला बन जाता है और आधा अपने इंसानी रूप में होता है। मेन कैरेक्टर को जो भी याद आता है और फिर वो लाल वाले को भी पता होता है, लाल बाले वालों को भी पता होता है कि वो अपना फैंगनिंग कौन है और क्या है और फिर वो भी बोलता है लॉन्ग टाइम नो सी ब्रैन और यहीं पे आज का चैप्टर एंड होता है। तो आज के लिए इतना ही। तो बाय गाइस, मिलते हैं किसी और एपिसोड में।